सखी भई खुशी अति भारी, कहा छवि बरनों में झूला को न्यारी। देख सखी भई खुशी अति भारी, कहा छवि बरनों में झूला के प्यारे। सखिया नगरी देखे गोकुल को चारों ओर, झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। कंगन का है पलना रेशम की है डोर, झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद किशोर। झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद, झूला रे झूले ब्रज में श्री नटवर नंद। बोले बाल कृष्ण लाल की। भगवान कन्हैया की एक एक लीला को हृदय में बिठाना है, ताकि ये लीलाएं हमें हमेशा हमेशा याद रखें और हम इन लीलाओं को याद रखें। रात को सोते समय भी ऐसा हो सकता है, कहीं जाते आते समय भी ऐसा हो सकता है। अब बारी आती है कन्हैया हो गए, नवमी को भगवान शिव ने दर्शन किया, त्रयोदशी को कंस को कर देने के लिए नंद जी जाते थे कंस के पास कर देने के लिए, टैक्स देने के लिए। त्रयोदशी के दिन नंद बाबा ने कर देने के लिए मथुरा की यात्रा की। मथुरा के लिए चले नंद, गए कंस के पास और टैक्स दिया, कर दिया, और ये भी बताया कि महाराज मेरे इस बुढ़ापे में 80 साल की उम्र में बाल गोपाल आए हैं हमारे यहाँ, जन्म हुआ है मेरे घर में बेटे का। कंस तो बड़ा हर्षित हुआ, जितना नंद बाबा ने टैक्स दिया था बदले में उससे ज्यादा नंद बाबा को वापस बहुत सारे रत्नों की थाली भेंट की और आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारा लाला जुग जुग जिए, चाहे अनजाने में सही। कंस ने आशीर्वाद तो दिया। उसके बाद नंद बाबा चले गए वसुदेव के पास मिलने। वसुदेव से मिले, दुख प्रकट किया कि बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा 7वां गर्भ नष्ट हो गया तुम्हारे यहाँ का। वसुदेव ने कहा तुम्हारे घर में तो सुना है कि पुत्र हुआ है, तो वो पुत्र मेरा ही है। यशोदा के घर में, नंद के घर में जो पुत्र है वो भी तो मेरा ही है ना। नंद ने कहा बिल्कुल आपका ही है। भोले नंद ने ऐसे कह दिया तो वसुदेव ने कहा सुनो, आजकल गोकुल में चारों तरफ उत्पात हो रहे हैं, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी गोकुल चले जाओ। मुझे लगता है कि कोई न कोई विपत्ति आने वाली है। त्रयोदशी को नंद बाबा गए थे मथुरा, चतुर्दशी के दिन पूतना आ गई। पूतना आई बनाव श्रृंगार करके, राक्षसी थी ये, दिखने में बड़ी सुंदर लगी, नए नक्श अच्छे वस्त्र पहने हुए पूतना चली, हाथों में कमल की डंडी ले घुमाते हुए। किसी ने रोका नहीं पूतना को। और पूतना का एक नियम था कि कंस ने कहा था कि जितने भी बालक 10 दिन से अधिक या 6 महीने वाले हो सबको मार दो। पूतना सबको मारने के लिए आई थी, तो सबसे पहले वो कृष्ण को ही, कृष्ण के घर में घुस गई, नंद बाबा के घर में। शुक्र मनाओ, भगवान कृष्ण जहां हो वहां किसी की अल्प मृत्यु कैसे हो सकती है। ये पापिनी बच्चों को मारने आई है।
कन्हैया पालने में सोए हुए थे, यशोदा मैया झुला रही थी। इतने में पूतना तो जा धमकी। अच्छा, किसी ने रोका नहीं पूतना को, इतनी खुशी मनाई गई थी ब्रज में, बहुत सारे औरतें आई, तो पूतना भी उन्हीं में से एक। यशोदा घर का कामकाज कर रही थी, पूतना ने जाकर के कहा, बहन सुना है तुम्हारे घर में बेटा हुआ है, मैं भी बधाई देने आई हूँ, मुझे भी अपने लाल को दिखा दो। तो पूतना ने कन्हैया को गोद में ले लिया और यशोदा मैया ने कहा, सुंदर सुंदर औरत है, सुंदर सुंदर गोपी है, तो भगवान तो सभी के हैं। पूतना घर का कामकाज करने चली गई। पूतना ने तो अपने स्तनों में विष रखा हुआ था, भयंकर विष पाल के रखा हुआ था। कन्हैया ने आंखें मूंद ली। देखो, कृष्ण चरित्र की एक एक लीला का कानों से पान किया जाए, कर्णपुटों से। ये बड़ी विचित्र लीला है। पूतना उद्धार बहुत विचित्र लीला है। कई लोग बड़े संक्षिप्त में कह देते समय के अभाव में, लेकिन पूतना चरित्र में महात्माओं ने, परमहंसों ने बहुत आनंद लिया है। पूत का अर्थ होता है पवित्र। पूत का अर्थ होता है पवित्र, और ना का अर्थ क्या होता है? नहीं। जो पवित्र नहीं है वो पूतना है। मनुष्य के मन में ये वासना ही पूतना है, 14 जगहों पे रहती है, इसलिए चतुर्दशी को आई। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण। कितने हो गए? 14। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंतःकरण हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण, इन 14 जगहों पे पूतना यानी वासना रहती है। नंद जब नहीं होते तभी ऐसे उत्पात होते हैं। पूतना तभी आ सकती है जब नंद नहीं होंगे। जहां जीव की दृष्टि शरीर के सौंदर्य पर गई, वैसे पूतना आ धमकेगी। किसी स्त्री की आंखों में न झांको, किसी स्त्री के सौंदर्य को न देखो, ऐसा लिखा है। क्योंकि आंखों से ही अजामिल के हृदय में वासना हो गई थी, इसलिए कहा गया कि इन आंखों से जब देखो तो ठाकुर जी को देखो, और किसी स्त्री को देखना है तो चरणों की तरफ देख लो, पैरों की तरफ देख लो। वही आदमी अच्छा होता है, वही आदमी बुरा हो जाता है, समय सब कुछ कर देता है। कन्हैया ने आंखें क्यों मूंद ली? परमहंसों ने, संतों ने खूब आनंद लिया इस पर। कन्हैया सोचते हैं, दुख के मारे कन्हैया कहते, देखो पैदा होते ही मुझे विष पिलाने आ गई। मैंने सोचा था कि गोकुल में आया हूं, दूध और दही खाऊंगा, माखन खाऊंगा, मिश्री खाऊंगा, तो दूध के साथ साथ विष पिलाने आई। तो कन्हैया ने आंखें मूंद ली, चिंता के मारे दुखी होकर के सोचने लग गए कन्हैया कि मेरा तो विष पीने का स्वभाव है नहीं, मैं विष कैसे पीऊं। तो कन्हैया ने आंखें मूंद ली, आओ भोलेनाथ तुम विष पियो, मैं तो दूध ही पीऊंगा। इसलिए भगवान को जब बुलाना होता है तो आंख मूंद के बुलाना होता है ना। तो कन्हैया ने आंखें मूंद ली, मानो कृष्ण कहते हो कि भोले बाबा आ जाओ, विष पी जाओ, तुम दूध पी जाओ मैं। एक महात्मा ने कहा, नहीं, अरे वो काल के काल हैं कृष्ण, वो काली नाग को पकड़ करके बांध लिया, कितने सारे भयंकर राक्षसों को मारा, वो क्यों डरेंगे? वो नहीं डरते। इतना विषैला नाग था कालिया, विष से नहीं डरते। वो तो इसलिए आंखें मूंद लिए कि पूतना को कौन से लोक में भेजूं, गोलोक में भेजूं कि बैकुंठ में भेजूं। गोलोक में तो मेरी मैया यशोदा जाएगी, तो ये भी मैया है, वो भी मैया है। कन्हैया सोचते हैं कि इस मैया को, इस धात्री को मैं कहां भेजूं, गोलोक में या बैकुंठ में? इसलिए आंखें मूंद ली
कि कौन से लोक में भेजूं। तो तीसरा कारण बताते हैं। एक महात्मा कहते हैं भगवान के उदर में, भगवान के पेट में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड लटके रहते हैं। ब्रह्मांड किसको कहते हैं? जैसे धरती गोल गोल है ना, गोल गोल, तो ये सरसों के दाने की तरह भगवान के लिए है। लेकिन ऐसे भगवान के एक रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड बंधे रहते हैं। भगवान क्यों डरने लग गए? तो अनंत कोटि जीव भगवान के उदर में बैठे हुए डरने लग गए। अरे हम कन्हैया विष पी जाएंगे तो हम मर जाएंगे। कन्हैया कहते हैं सबको कि विष पीऊंगा मैं तो पचा भी मैं हिलूंगा, डरो मत। अंदर के जीवों को समझाने के लिए कन्हैया ने आंखें मूंद ली। ठीक है, कुछ भी हो। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी। रत्नमाला। इतना सुंदर रूप देखा है बामन भगवान का, देख करके मोहित हो गई और सोचने लग गई कि ये मेरा बेटा होता तो मैं अपना स्तन पिलाती। 52 अंगुल के थे भगवान, इसलिए बामन। बाद में वही भगवान जब बड़े हो गए ना, बहुत विशाल विराट रूप लिया, तो वही रत्नमाला सोचती मेरा अगर बेटा होता ना तो मैं दूध की जगह जहर पिला देती। इन दो वासनाओं के कारण ये रत्नमाला पूतना बनी। पिछले जन्म में आपने जो सोचा था वही बनना पड़ता है। इस जन्म में जो सोचोगे वही आगे की तैयारी है। अगला कदम पहले पड़ता है तब पिछला कदम उठता है। प्राणी जब तक पिछला मोह नहीं छोड़ता उसको नया शरीर नहीं मिलता। आगे कदम उठाया तो पीछे वाला उठेगा। इसी तरह से जीव का स्वभाव है। तो खैर अरे इतना कहते हुए इतना कहूंगा कि भगवान कृष्ण ने दूध पीना शुरू कर दिया। दूध पीने लग गए तो साथ साथ में प्राण भी पीने लग गए। जब प्राण पीने लग गए तो प्राण रुकने लग गए कंठ में। बिल्कुल प्राण जब रुक गए, श्वास न ली जाए, जैसे ऑक्सीजन मिली नहीं, प्राण मिले नहीं, छटपटाने लग गई, हाथ पैर पटकने लग गई। जितनी सुंदरता थी पूतना की वो अब धीरे धीरे घिसने लग गई। जो बनाव श्रृंगार करके आई थी छटपटाने लग गई पूतना। अरे छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे। कन्हैया क्यों छोड़े? कन्हैया कहते मैया मासी मुझे छोड़ना नहीं आता। छोड़ने का स्वभाव होता है जीव का। मैं जिसको पकड़ता हूं और छोड़ दूं तो फिर व्यवहार बेकार हो जाएगा। ये तो जीव का स्वभाव है, कब पकड़े कब छोड़ दे। मैं जिसको पकड़ता हूं मैं इसे छोड़ता नहीं हूं, मुझे छोड़ना नहीं आता। कन्हैया ने और जोर लगाया, कस के दोनों हाथों से पीने लग गए। बोलो ना बाल कृष्ण लाल की जय। पीने लग गए। अब और छटपटाई, तन की सुध बिसर गई, खड़ी हो गई छटपटाहट के मारे, बाल बिखर गए, हाथ पैर पटक पटक के जब छटपटाने लग गई तो देह भान भूल गया। अब राक्षसी बन गई और आकाश में उड़ चली भयंकर रूप लेकर के। बावड़ियों जैसे नेत्र हो गए, बड़ी बड़ी बावड़ियां जैसे नेत्र, पर्वत की गुफाओं जैसे नाग के छेद, बड़ा भयंकर मुख। ये सोच लीजिए 16 किलोमीटर के लगभग उसका आकार हो गया। प्राण जब पी लिया कन्हैया ने तो पूतना निष्प्राण हो गई और निष्प्राण होकर के गिरी धड़ाम से गोष्ठ के बाहर। बोले बाल कृष्ण लाल की। पूतना गिरी तो गिरते समय उसके शरीर के भार से
बहुत सारे वृक्ष जो थे वो दब गए, टूट गए, कई डालियां और शाखाएं टूट गई। तभी नंद आते हैं तो देखा इतना भयंकर उत्पात। मुझे वसुदेव ने पहले बता दिया था कि तुम्हारे ब्रज में कोई न कोई अनहोनी घटना घटने वाली है। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, सारे ग्वाल बाल आए। अरे मैया मैया, कन्हैया तो एक राक्षसी के ऊपर खेल रहा है। कन्हैया वहां पर पूतना के स्तनों पे जब वो मर चुकी तो वहीं पर थपकियां दे दे करके खेल रहे हैं। किसी तरह से कन्हैया को उतारा गया। इतना बड़ा शरीर भयंकर था और कई टुकड़ों में पूतना का शरीर काट के जलाया गया। जब वो जली तो उसमें के जो धुआं निकला, उस धुएं से सुगंध निकली चंदन जैसी। सुखदेव जी कहते हैं क्यों ना हो, भगवान जिसको एक बार छू दें वो क्यों ना मुक्त हो जाए। और भगवान का मुख लगने की वजह से वो चंदन किसी सुगंध उसमें आने लग गई। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार से पूतना के इस वध को जो लोग ध्यान से भाव से सुनते हैं उनकी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद श्री राधे जय श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। तो भगवत कथा सुन सुन करके अपना हृदय पवित्र करें और चिंतन शुद्ध करें। जो नाम संकीर्तन किया जाता है कथा में वो पचाने के लिए होता है। भोजन के बाद क्या किया जाता है? चूरन खाया जाता है। अमी अमोरे मैं चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवार। ऐसे ये कथा पचती नहीं है, कभी कभी तो आलस आने लगता है जीव में। कथा के समय उबासी, नींद। एक बुढ़ऊ कथा सुनने आते थे एक जगह, और साथ में उनका एक छोटा पोता था। तो बुढ़ऊ यानी वृद्ध पुरुष, बुढ़ऊ कहते हैं, थोड़ा पुराने भाषा का प्रयोग है। तो कथा में जब बैठते
तो उनको नींद लगने लगती, सो जाते आराम से ठाठ से कथा में। तो जो छोटा सा बच्चा था वो बैठा रहता। बच्चे को बुलाया, कथाकार प्रवक्ता ने कहा बेटा ये तुम्हारे कौन है? कहा है मेरे बाबा जी हैं, दादाजी। तो ये सो जाते हैं, इनको यहाँ ना लेकर आया करो। कहा क्या करूं, मेरी माँ कहती है कि बूढ़े हो गए, घर में खांस खांस के नरक किया हुआ है। कम से कम 7 दिन की कथा है, वहीं पर ले जाकर इसको बुढ़े को वहीं बिठा दो, वहीं सो जाए तो ठीक है। कथा में नींद बड़ी प्यारी आती है। कभी भी देखें कथा में आलस आने लगता है, क्यों? सुख ज्यादा मिलता है इंद्रियों को, शरीर को, नींद आने लगती है। तो कहा मम्मी ना भगा देती हैं, हमें कहती हैं जाओ। तो कहा इनको जगा दिया करो बेटा। नहीं नहीं मैं जगाऊंगा नहीं, फिर मुझे बोलने लगते। क्यों जगा दिया था? कहा बेटा जगा दिया कर, कथा में सोना नहीं चाहिए, मैं तुझे 10 रुपए दूंगा। पोते ने कहा ठीक है, 10 रुपए का लालच। अगले दिन कथा में आए बुजुर्ग, और जब सोने लग जाएं तो बालक क्या करे, वो जो सोटी होती थी ना, सोटी से उनको हिला दे, बड़ो जग जाए। अंत में जब कथा संपन्न हो गई तो सोने नहीं दिया उस बालक ने उन बुजुर्ग को। वो आए कथाकार के पास, बच्चे ने आकर कहा आज ठीक रहा ना? उन्होंने कहा हाँ आज ठीक रहा। बहुत डिस्टर्ब होता है, जो कथा मंच पे बैठते हैं ना, सबको देखते हो, इसलिए उनको डिस्टर्ब होता है, व्यवधान होता है। कोई सोए, कोई बातें करे, कोई मोबाइल सुनने लग जाए, घंटी बजने लग जाए, तो व्यवधान होता है कथा में, क्योंकि ये वातावरण ब्रह्म स्वरूप बनता है ना वहां का। तो तीसरे दिन फिर आए, आज बच्चे ने जगाया ही नहीं। बच्चे ने नहीं जगाया, बुजुर्ग सो गए। हालांकि बाबा जी ने कह दिया था कि 10 रुपए कल भी मिलेंगे। कथा समाप्त हो गई। बाबा जी ने कहा बेटा, इशारा किया आए। बच्चे ने कहा क्या है? कहा फिर आज क्यों सोने दिया? 10 रुपए तो मैंने तुम्हें देना ही है। बाबा जी मेरे 10 रुपए के चक्कर में मैं 20 रुपए क्यों गवाऊं? दादाजी ने मुझे 20 रुपए दिए कि बेटा मुझे डिस्टर्ब मत करना, सोने देना। बोले ना वृंदावन बिहारी लाल की। सोने को नहीं मिलता घर में, तो यहाँ नींद आ जाती है। घर के काम काज से फ्री होकर के यहाँ पर नींद आ जाती है। तो वृद्धावस्था में ऐसा होता है। तो इनको जगाने के लिए नाम संकीर्तन होता है। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। भज मन श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जागो, जाग करके सुनो, हाँ फिर ठीक है। अब गोपियों ने झटपट कन्हैया को उतारा, उतार के लेकर आई, कन्हैया को दे दिया मैया यशोदा की गोद में। मैया पहले कन्हैया को दूध पिलाओ, अगर ये दूध पी लेगा अच्छी तरह से तो हम जानेंगे ये स्वस्थ है, नहीं तो हम दूध नहीं। मैया ने कन्हैया को जब ले लिया तो गोपियां उलाहना देने लग गई, यशोदा तुमको ना अकल नहीं है, किसी के अनजान के हाथ में बच्चे को कभी नहीं दिया जाता। तुम बड़ी भोली हो। यशोदा ने कहा मैं पहली बार तो मां बनी हूं, मुझे क्या पता है बच्चे को कैसे रखते हैं। भोली यशोदा। कन्हैया को कोई राक्षसी की नजर न लग जाए, न लग गई हो तो क्या किया, एक गंगी नाम की गाय थी, कन्हैया को लेकर गई गोपियां, 21 बार घुमाया गाय की पूंछ
कन्हैया के ऊपर से। कहा जितनी अलाय बलाय है, जितना भूत प्रेत हैं, जितनी राक्षसी का दोष है, सब गंगी गाय की पूंछ में चली जाए। गोपियां कितना प्यार करती कन्हैया से। देखो गैयों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, गैयों में, गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। लक्ष्मी जी को रहने की जगह नहीं मिली, सब देवी देवता उसमें बस गए, लक्ष्मी जी को जगह नहीं मिली। अंत में लक्ष्मी जी, एक भेड़ चाल होती है, जब सारी भेड़ एक तरफ जाती है ना, बूढ़ी भेड़ जाती है उधर, उधर सारे चले जाते हैं। तो जब सब चले गए तो लक्ष्मी जी अकेली बची। उन्होंने कहा सरस्वती और लक्ष्मी अकेली बची। गैया के पास गई लक्ष्मी और सरस्वती, कहा कि मुझे भी आपके पास बसना है। कहा सब जगह तो सारे देवी देवताओं ने अपना अपना आसन ले लिया, स्थान ले लिया, अब तो कोई जगह बची नहीं। तो कहा गोबर में रह सकती हो। लक्ष्मी जी गोबर में रहने लग गई। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। और सरस्वती जी गोमूत्र में रहने लग गई। जिसको विद्या ना आती हो ना, बुद्धि ना हो सही, उसको गोमूत्र पीना चाहिए। कई लोग तो मुंह बिगाड़ने लगते हैं, गोमूत्र छी, 2-3 दिन पियो, उसके बाद चौथे दिन बिना पिए नहीं रहोगे। गोमूत्र के सेवन से मस्तिष्क यानी ब्रेन प्रबल होता है। 36 प्रकार के रोग अन्य औषधियों से नष्ट होते होंगे, लेकिन यहाँ तो हजारों रोग नष्ट करने वाला गोमूत्र मात्र है। शुद्ध गाय, देसी गाय का मूत्र लेकर के पिया जाए तो श्वास का रोग नष्ट करता है, नेत्र की ज्योति बढ़ती है, गैस खत्म। प्रैक्टिकली बता रहा हूं। कई महात्मा तो पंचगव्य पीते हैं, गोघृत, गोदुग्ध, गोमय, गोमूत्र आदि पंचगव्य बना करके उसको पीते हैं। शरीर बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहता है। तब योगा करने में, तब योग करने में आनंद आता है। शरीर जल्दी बूढ़ा ना हो सब जानते हैं, चाहते हैं। बाल जल्दी खिचड़ी ना हो, पक्के ना हो, चिट्टे ना हो, सब चाहते हैं। तो ये करना शुरू करो, सबसे बढ़िया है। नहीं तो हफ्ते भर में, महीने भर में मुझे लगता है कि लोग लगाते होंगे वो जो इसमें पॉलिश लगाई जाती है, क्या बोलते हैं, पॉलिश, वो लगाते हैं। या मेहंदी, डायमंड, काली मेहंदी, ब्लैक डायमंड, सबके साथ ऐसा होता है। इसका प्रयोग करें। मुल्तानी मिट्टी का सर्दियों में नहीं, गर्मियों में मुल्तानी मिट्टी को शरीर में मल करके बरसात के मौसम में स्नान करके देखो, त्वचा बिल्कुल चिकनी हो जाती है। छोटे छोटे प्रयोग हैं। नीम की पत्ती अगर मिल जाए कहीं, खाओ, शुगर नहीं होगी। और साथ में कभी भी मच्छर तुमसे हाल चाल नहीं पूछेंगे, कोई गाना नहीं सुनाएंगे मच्छर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। करके देख लेना। तो गोपियां और गौएं, गोधन, यही तो वृंदावन का मुख्य धन है। और वहां की रज, क्या बात है। महात्मा लोग ही नहीं, देवता भी चाहते हैं कि वहां ब्रज की रज मिल जाए। जिस रज में श्री राधा जी के चरण पड़े हों, जिस रज में गोविंद के चरण पड़े हों, वो रज साधारण थोड़े हैं। गोपी चंदन का प्रयोग हो सकता है अब नकली बनता हो, लेकिन असली मिल जाएगा। द्वारिकापुरी में गोपी सरोवर है, वहां से चंदन आता है। हम तो बहुत सारा एक बार ले आए, इतने सारा ले आए थे, ढेर सारा अभी भी रखा है। अयोध्या में रखा हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो गंगी गाय की पूंछ घुमाया 21 बार और घुमा करके कहा अब लाला को दूध पिलाओ। लाला तो गए और मैया की गोद में दूध पीने लग गए। तब सारी गोपियों ने